आपका मैथ और रीजनिंग एकदम नॉर्मल सा रहा है। एएलपी में मेरा 0.26 से बिलासपुर में डीवी में छटे हुए हैं, जिसमें 30 रीजनिंग और 25 मैथ के हैं। वो 55 में 55। करंट जो है ना वो थोड़ा लेवल में पूछ रहा है, डाटा में पूछ रहा है। ग्रुप डी के पैटर्न में मैथ और रीजनिंग को और हल्का बना दिया गया है। क्या नाम है? अंजलि मौर्य, कहाँ से एग्जाम देने आई? प्रतापगढ़ से। जी, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा रहा। जो पढ़े उनके लिए अच्छा ही था, जो न पढ़े उनकी बात ही अलग है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 85। क्या नाम है अभी आपका? शिवाकर दुबे, कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? जिला रोहतास, बिहार। बहुत दूर सेंटर दे दिया था जी बहुत दूर दिया, हमारे सब दोस्तों का सतना दे रहा है, लेकिन हमारा नसीब ठीक था कि प्रयागराज दे दिया, इतना नजदीक दे दिया। पहले भी रेलवे का कोई एग्जाम दिया? जी हम रेलवे का बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, एएलपी वगैरह सबका। एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी में मेरा 0.26 से बिलासपुर में डीवी में छटे हुए हैं। देखिए अब सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं, 0.26 मार्क्स कम है। अच्छा, आज आपका एग्जाम था तो कैसा एग्जाम रहा? कितने क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट किया? एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम आ रहा है। मान लीजिए कि आपका मैथ और रीजनिंग एकदम नॉर्मल सा आ रहा है। आपको थोड़ा साइंस भी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन करंट जो है ना वो थोड़ा लेवल में पूछ रहा है, डाटा में पूछ रहा है। तो आपको ज्यादातर करंट पर ध्यान देना चाहिए। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब नॉर्मल का मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था, आसानी से लग जा रहे थे नॉर्मल? मैथ रीजनिंग तो एकदम नॉर्मल था। एक दो रीजनिंग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव था, बाकी सब 28 को नॉर्मल था। और उसके बाद आपको मैथ में 25 क्वेश्चन था, 25 में से लगभग 3, 4, 5 यही कैलकुलेटिव था, बाकी वही 10th वाला जोड़ घटा वाला मैथ था। अच्छा, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से मतलब कितना पुराने पूछे जा रहे हैं और किस एरिया से पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिसे डाटा वाइज पूछ रहा है। और अभी तो फिलहाल मेरे शिफ्ट में नवंबर 2025 का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, और नवंबर, अप्रैल, मई यही सब दे रहा है। क्वेश्चन नए होंगे लगभग? क्या कितने क्वेश्चन नए होंगे करंट अफेयर के लगभग? करंट 20 में 20 दे रहा है, उसका पार्ट अलग हुआ है, उसमें 20 में 20। हाँ हाँ। तो करंट अफेयर के एरिया बता सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन, जैसे खेल वगैरह से या और इंटरनेशनल मुद्दे कोई उठा रहे हैं, कहाँ से करंट अफेयर आ रहा है? वही समिट उमिट पूछ रहा है, खेल में भी पूछ रहा है, एथलीट वेथलीट पूछ रहा है, प्लस पुरस्कार पूछ रहा है। उसके बाद और सारा टॉपिक है जो पूछ रहा है। ज्यादा पुराने मतलब 2023-24 के करंट अफेयर है या 25 के? टोटल 2025 के करंट है, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक जो है उसी का करंट अफेयर्स है। उसे मतलब पीछे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम जिनका लगने वाला है? आप थोड़ा मोड़ा साइंस पे ध्यान दीजिए, हल्का फुल्का साइंस पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद जितना पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर्स पढ़िए। साइंस का इसमें वेटेज काफी ज्यादा है, तो इसमें किस पे ध्यान दिया जाए? किसका आपके शिफ्ट में किसका वेटेज ज्यादा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो वगैरह? लगभग तीनों का सेम था। बायो में थोड़ा क्वेश्चन कम था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बराबर आ रहे हैं। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री से 18 क्वेश्चन। नॉर्मल जो पीवाईक्यू बेस्ड ये साइंस वगैरह आ रहा है या फिर कुछ अलग डीप ज्यादा पूछ रहा है? नहीं, सब पीवाईक्यू आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन। साइंस में भी इजी आ रहे हैं। थोड़ा आपको वही बता रहे हैं कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिए। क्या लगता है कि अगर पीवाईक्यू वगैरह देख के आए तो उसी बेस उसी पैटर्न पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो सब वही है, लगभग सब वही है। बाकी आप थोड़ा करंट देखिए। भैया अभी तैयार होके निकल ही रहे हैं अपना एग्जाम देके। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा भैया। 81 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, और मैथ और रीजनिंग बहुत इजी है। जिसने अगर एनटीपीसी वगैरह के लिए पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत आसानी से 55 के क्वेश्चन, जिसमें 30 रीजनिंग और 25 मैथ के हैं, वो 55 में 55 बना लेगा। बाकी रह गई साइंस की बात, जितने ठीक से पढ़ाई कर ली होगी वो कम से कम 20 बना लेगा। और उसके बाद जीएस में अगर जिसने साल भर पूरा 1 साल का करंट अफेयर जिसने पढ़ा है, वो 20 में से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन बना लेगा। अच्छा, ये मैथ और रीजनिंग के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर वगैरह? बिल्कुल नंबर सिस्टम से लेके पूरी अर्थमेटिक पूछी जा रही है। बस एडवांस का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट में बस 1 क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। रीजनिंग में पूरी रीजनिंग जो एनटीपीसी का पैटर्न था उसी तरीके की रीजनिंग है, बस उसका लेवल लीजिए बहुत। अच्छा, इसके पहले जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे, क्या लग रहा है कि उसी पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है या कुछ चीजें डीप इस बार पूछी जा रही है? नहीं, ग्रुप डी के पैटर्न में मैथ और रीजनिंग को और हल्का बना दिया गया है। जीएस को, जो जीएस का सेक्शन होता है उसको 20 क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया गया। क्या चेंज हुआ है? लगभग चेंज ये किया गया है कि जो बाकी पिछले साल मतलब पिछली शिफ्टों में या पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब पूछा जाता था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से हटा के पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करंट में कन्वर्ट कर दिया। करंट कहाँ से पूछे जा रहे हैं और ईयर कितना? 2025। एक क्वेश्चन
बहुत मुश्किल से 2024 का था, बाकी सारे क्वेश्चन किस एरिया से, मतलब नेशनल, स्टेट या सब कुछ इंटरनेशनल? सब कुछ कवर किया जा रहा है, इकोनॉमी से लेके नेशनल, इंटरनेशनल और रक्षा से लेके हर चीज इसमें मैं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है करंट हर ऐसा सेक्टर माना जाता है कि रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें साइंस का वेटेज काफी रहता है। साइंस अगर अच्छे से उसने तैयार किए तो कहीं ना कहीं काफी नंबर गेन होता है। तो साइंस का वेटेज आप बता सकते हैं किससे कितना क्वेश्चन आया था? लगभग मान के चलिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज बायोलॉजी के कंपैरिजन में आज ज़्यादा था। बायोलॉजी लगभग पूरा एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ये बायोलॉजी थी, बाकी बचा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग इक्वल था। तो कुछ चैप्टर्स वगैरह बता सकते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या लगभग सभी? सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है। बेसिक जो हाई स्कूल के सिलेबस में जहाँ तक है, 9th-10th के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी और क्या कहते हैं और ये सब चीज़ें इन्हीं हैं। कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे आने वाले जो शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए? उनके लिए पूरा अर्थमेटिक मैथ अच्छे से और रीजनिंग जो बेसिक है, जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे थे उनका बेसिक देख के, और वही शुरुआत के किसी भी चैप्टर के शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन कोई बना लेगा तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।